बाबा नानक, कबीर और बुद्ध तो बोलेंगे कि सारी ताकत तुम्हारे अंदर ही है, तुम उसको यूज नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। यहाँ पे झूठ देखे वहां पे कूद जाओ, यही धर्म है। तुम्हारा दिल तुम नहीं धड़का रहे, तुम्हारी सांस तुम नहीं ले रहे, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम करता नहीं हो, बस जो तुम्हें गलत दिख रहा है उसका विरोध करो। कोई भी निर्दोष मारा जा रहा है उसका विरोध करो, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो इंसान हो। अमेरिका की कंजम्पशन के लिए बांग्लादेश और नाइजीरिया में बंदा सफ़र कर रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में कोल माइनिंग हो रही है, उसका विरोध होना चाहिए। लोगों को बोलो उसके बारे में पढ़ो। ब्रिटेन से, यूरोप से 3 लाख टन कचरा घाना इंडिया, चाइना ने 2018 में बैन कर दिया इंपोर्ट करना कचरा। रिसाइकलिंग के नाम पे भेजा जाता है, वहाँ के लोग कैंसर हो मर रहे हैं, बच्चे 4-4 साल के, 5-5 साल के। विरोध होना चाहिए, इसके लिए ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे देश में क्या क्या भेजा जा रहा है और तुम बाहर जाकर भी थप्पड़ खाते, तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम्हारे देश में रेगुलेशन क्यों नहीं है, बैन क्यों नहीं कर देती है सरकारें। जो यूरोप का पूरा कचरा होता है वो डंप कर दिया जाता है अफ्रीका और एशिया में। तो बोलो, गलत को गलत कहो। हिम्मत तुम्हारे अंदर ही होती है, पर तुम एक मुर्दा मूर्ति के आगे सर झुकाते हो। 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी तुम नहीं समझो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। मूर्ति तो मुर्दा है, उसके सामने क्यों सर झुका रहे हो। ना तुम्हें ये पता है तुम्हारी शादी क्यों हुई, ना तुम्हें ये पता है तुमने 4 बच्चे कर दिए। वो भी घूम रहे हैं, तुम भी घूम रहे हो, 30-40 साल में मर जाओगे। तो कृष्ण बुद्ध कबीर क्या बोलेंगे, लाश होने से पहले आकाश हो जाओ। यही जिंदगी है, इसके अलावा जिंदगी कोई नहीं। चाहे सामने दुनिया का राजा खड़ा हो, ये बुद्ध, कबीर और बाबा नानक की जिंदगी बताती है। सच बोलो, अगेन मरने वाले हो तुम। नंगे आना नंगे जाना, ना कोई राजा ना कोई राणा। चाहे बाबर खड़ा हो चाहे जो मर्जी खड़ा हो, या खुद पे बात आए तो चुप कर जाओ। खुद तुम इतनी जरूरी नहीं हो, इतनी बड़ी प्रकृति में तुम्हारी औकात एक कीड़े जितनी है। पर जब यहाँ पे झूठ चल रहा हो उसके खिलाफ डट के बोलो। यही एक धर्म है, बाकी तो कुछ धर्म नहीं। बाकी तो तुम एक दूसरे बम मारते रहो। वहाँ फिलिस्तीन में एक बच्चा रो रहा है 100 लाशों के बीच बैठ के, बीच में उसके माँ बाप की भी होगी एक। तो ये तो प्रकृति है, बाहर की सिचुएशन को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो होता रहेगा। पर उसके खिलाफ तुम करते क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या प्रभाव होता है, उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, उसको तुम देख सकते हो। तो सही कर्म करो, तुम्हारे अंदर ही है सब, कोई मूर्ति में नहीं है। जब तुम कूदोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ताकत तो मेरे अंदर ही थी। ये इनसे गीता नहीं मिलेगी जो 1500-1500 रुपए में कोर्स बेच रहे हैं। ये फुद्दू लोग हैं, ये कृष्ण की बात नहीं जान सकते।